हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 के एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो हमें यहाँ पर 3 फ्रैक्शनल नंबर दिए हैं, इसका हमें डेसिमल एक्सपांशन पता करना है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला नंबर है 10/3। तो कैसे इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा? ये नॉर्मल, बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल डिवाइड होगा यहाँ पर। तो कैसे होगा? अब देखिए, हमारा जो न्यूमरेटर में जो नंबर होगा वो हमारा डिवाइडेंट बन जाएगा और डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर है 10, ये हमारा डिवाइडेंट बन गया, डिनोमिनेटर है 3, ये हमारा डिवाइज़र बन गया। अब 10 को हम 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 3 3 ज़ा 9। तो अब क्या करेंगे? इसको घटा देंगे, तो 10 में से 9 गया 1। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर हमारा जो नंबर आ गया वो 3 से छोटा हो गया, तो इसमें 3 का डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हम क्या कर देंगे? अपने क्वोशंट में जो हमारा क्वोशंट 3 आया है उसके आगे हमने एक पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगा के हम यहाँ पर जो हमारा नंबर है इसमें एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये हमारा हो गया 10। तो फिर से वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो गई कि 10 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं, ये भी सेम 3 टाइम्स जाएगा एंड फिर यही हमारा क्या होगा? 1 आएगा। फिर यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। एक बार हम यहाँ पर पॉइंट लगा चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। तो ये फिर 10 बन गया। फिर ये 3 बार जाएगा। फिर इस तरीके से ये चीज़ क्या होती रहेगी? हमारी रिपीट होती रहेगी। यानी कि जो रिमाइंडर हमारा है वो हमारा क्या होता रहेगा? 1 रिपीट होता रहेगा। मतलब 1 हमारा क्या होता रहेगा? इसमें आता रहेगा रिमाइंडर। और जो हमारा क्वोशंट है, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, आप लोग देख लेना, ठीक है। क्वोशंट में देखिए हमारा जो है ये 3 हमारा क्या होता रहेगा? यहाँ पर रिपीट होता रहेगा। तो ये इसका क्या हो गया? डेसिमल एक्सपांशन हो गया। अब हम अपना सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड है हमारा 7/8। तो 7/8 का अगर हम डेसिमल एक्सपांशन करें तो क्या होगा? तो वही चीज़, 7 को 8 से हम डिवाइड करेंगे, तो 7 8 से छोटा हो गया, तो इसमें डिवाइड तो जा नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे? हमारा जो क्वोशंट आएगा वहाँ पर हम 0 और पॉइंट लगा देंगे एंड यहाँ पर 0 पॉइंट लगेगा तो 7 में एक 0 ऐड हो जाएगा। अब ये 70 बन गया। 70 में हम 70 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो कितनी बार जाएगा इसमें? 8 का अगर हम टेबल लगाए तो कितनी बार जाएगा? ये हमारा जाएगा 8 टाइम्स, क्योंकि 8 9 ज़ा 72, 72 बड़ा हो गया, तो 8 8 ज़ा 64, 64 छोटा है थोड़ा। तो हम क्या करेंगे? 8 से इसको 8 टाइम्स इसमें क्या जाएगा? इसका टेबल जाएगा। तो ये जाएगा, तो 70 में से हम 64 को माइनस करेंगे तो ये हमारा बन गया 6। एंड फिर क्या करेंगे? एक बार पॉइंट लगा चुके हैं तो अब बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 में हम डायरेक्टली 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि 6 8 से छोटा था इसलिए हमें 0 ऐड करना पड़ा ताकि इससे बड़ा नंबर बन जाए। तो ये 60 हो गया। अब 60 में हम 60 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा? ये हमारा जाएगा 7 टाइम्स। 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64 बड़ा हो गया, तो 8 7 ज़ा 56। तो अब इसको फिर से हम घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4। अब ये हमारा 4 आ गया। 4 भी 8 से क्या हो गया? छोटा हो गया, तो हमें यहाँ पर भी एक 0 ऐड करना पड़ेगा। अब ये 40 बन गया। तो 40 में हम 40 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। 8 5 ज़ा 40। और हमारा इस तरीके से ये रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो हमारा इसमें रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या क्या आया? पहले हमारा रिमाइंडर आया 6, फिर हमारा रिमाइंडर आया 4 एंड फिर 0। और क्वोशंट क्या आया हमारा? 0.875। एंड इसके बाद ये आगे ख़त्म हो गया, नंबर अब ना ही रिपीट हो रहे हैं, ये हमारा टर्मिनेट हो गया। तो ये इसका क्या हो गया? डेसिमल एक्सपांशन हो गया। अब हम देखते हैं अपना लास्ट नंबर। सो लास्ट नंबर था हमारा 1/7। तो सिंपल डिवाइड ही करेंगे, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है इसमें। तो
ये हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, उल्टा मत कर देना कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो 1 है, 1 क्या हो गया, 7 से छोटा हो गया। तो फिर वही चीज़ कोशेंट में 0 और पॉइंट ऐड कर दिया और यहाँ पर एक 0 लगा दिया, तो ये हमारा 10 हो गया। अब 10 तो बड़ा होता है 7 से, तो इसमें 10 में हम 10 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 1 टाइम, 7 × 7, 10 में से 7 गया 3 एंड 3 अगेन छोटा हो गया, तो हम एक 0 ऐड कर देंगे। अब हमारा बन गया 30। और ये कितने टाइम जाएगा, ये हमारा जाएगा 4 टाइम्स। इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा 2 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर अगेन 2 में लगाएंगे, तो 2 तो छोटा होता है, तो हमने एक 0 ऐड कर दिया, 20। तो 20 में लगाएंगे 7 का टेबल, तो कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 2 टाइम्स, 7 × 2 = 14। अब फिर इसको हम घटा देंगे, तो इसको घटाने के बाद हमारा क्या आ रहा है, आंसर 6 आ रहा है। फिर क्या कर देंगे, अगेन 6 छोटा है 7 से, तो 0 लगा दिया, 60 बन गया। और गाइस देखिए ये हमें करते जाना है जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए, या फिर तब तक करते जाना है जब तक कि चीज़ें रिपीट ना होने लगे। तो यहाँ पर 60 आ गया, तो 60 में लगाएंगे 7 का टेबल, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये हमारा जाएगा 7 × 8 = 56। तो फिर हम इसको घटा देंगे, तो आंसर आएगा 4 फिर छोटा हो गया, तो 0 ऐड कर दिया, 40 हो गया। 7 × 5 = 35, 5 टाइम चला गया। फिर रिमाइंडर आ गया 5 में फिर 0 ऐड करेंगे, 50 आ गया। फिर 50 को 7 से डिवाइड किया, तो कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, 49, 7 × 7 = 49। और फिर रिमाइंडर आ गया 1, फिर 1 छोटा हो गया, तो 0 ऐड कर देंगे। अब देखिए गाइस यहाँ पर सेम चीज़ आ गई हमारी, यहाँ पर 10 आ गया और वही चीज़ आ गई, मतलब कि फिर अब दोबारा 10 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर यही सेम चीज़ आगे, यही पैटर्न हमारा रिपीट होता रहेगा और क्वोशंट में भी हमारे सेम नंबर आते रहेंगे, रिमाइंडर भी हमारी सेम आता रहेगा और क्वोशंट में भी सेम नंबर रिपीट होते रहेंगे। तो मैं सिंपली क्या कर दे रही हूँ, यहाँ पर बार लगा दे रही हूँ, ये साइन को हम बार बोलते हैं, इसका मतलब है कि सेम नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर हमारा, रिमाइंडर पहले रिमाइंडर हमारा आया 3, फिर रिमाइंडर आया 2, फिर आया 6, फिर आया 4, फिर आया 5 और फिर अगेन 1। अब सेम रिमाइंडर हमारा यहाँ पर रिपीट होता रहेगा, 3, 2, 6, 4, 5, 1। फिर यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर वही 3, 2, 6, 4, 5, 1 रिपीट होता रहेगा। तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम यहाँ पर ऐसे डॉट 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 कर देते हैं। उसके बाद क्वोशंट हमारा आया 0.142857, ऊपर हमने बार लगा दिया, या तो आप डॉट डॉट लगा सकते हैं। तो ये इसका डेसिमल एक्सपांशन हो गया। तो ये जो तीनों नंबर हैं हमारे 10/3, 7/8, 1/7, ये तीनों हमारे क्या है, रैशनल नंबर, ऐसे फ्रैक्शनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांशन अगर हम करें, तो डेसिमल एक्सपांशन के बाद वैल्यू, सेम वैल्यू अगर रिपीट हो रही है, जैसे कि 3, 3, 3, 3, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 ख़त्म ही नहीं होगा, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर को क्यों से डिनोट करते हैं, ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। इसमें क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद जो नंबर्स है वो टर्मिनेट हो जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, यानी कि 5 हमारी लास्ट नंबर आया, इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा आगे, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। और लास्ट वाला नंबर जिसमें कि क्या हो रहे हैं, हमारे नंबर्स तो ख़त्म नहीं हुए, यहाँ पर नंबर तो हमारे अलग अलग आते रहे, लेकिन यही सेम नंबर इसी पैटर्न में पहले 1, फिर 4, फिर 2, 8, 5, 7 ये हमारे रिपीट होते रहेंगे, फिर दोबारा भी आगे यही नंबर आते रहेंगे, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर्स हो गया। तो इस तरीके से हम तीनों जो हमारे फ्रैक्शनल नंबर हैं इनका डेसिमल एक्सपांशन करेंगे। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।